अच्छा लेके मैनेजमेंट से मिला हुआ है और अर्जुन मुंडा भी इसका भागीदारी चल जा रहा है। इसका पैसा का जो उगाही हो रहा है, यूसिल से भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इसमें अर्जुन मुंडा भी जा रहा है। मुंडा जी चाहते तो यहाँ के विस्थापितों को न्याय नहीं दे सकते हैं, लेकिन इच्छा ही नहीं है कि आदिवासियों विस्थापितों का हक दिलाया जा सके। ये एक सांकेतिक धरना थे, जिस धरना के माध्यम से वैसे पदाधिकारियों को इस बात के लिए कि विस्थापितों की भावनाओं को, मांगों को और जायज मांगों को अनदेखा ना करे, उसका समाधान करे। एक तरफ अर्जुन मुंडा, मीरा मुंडा और बीजेपी के कार्यकर्ता, और दूसरी तरफ ग्राम सभा और स्थानीय लोग, ग्राम सभा के समर्थक। मसला तुरामडी माइंस से जुड़ा हुआ है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो पोटका में है, बेसिकली जादूगोड़ा पोटका इस इलाके में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अब यहां जमीन को लेकर के विवाद हो गए। एक पक्ष, एक तरफ अर्जुन मुंडा है, उनकी पत्नी मीरा मुंडा है, बीजेपी के कार्यकर्ता है और उनके समर्थक है, और दूसरी तरफ जो है वो ग्राम सभा के लोग हैं। अब पूरा मसला समझिए, क्योंकि दूसरे पक्ष ने अर्जुन मुंडा का यहां पुतला जलाया। पोटका प्रखंड स्थित तुरामडी माइंस परियोजना को लेकर रविवार को दो अलग अलग पक्षों की ओर से विरोध और प्रदर्शन देखने को मिला। एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मीरा मुंडा और बीजेपी समर्थक ने यूसिल यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रबंधन के साथ वार्ता कर जमीन देने वालों और विस्थापितों के लंबित मुद्दे को उठाया। वहीं दूसरी ओर ग्राम सभा के लोगों ने रैली निकालकर अर्जुन मुंडा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अर्जुन मुंडा का पुतला जलाया। बीजेपी नेताओं ने यूसीआईएल प्रबंधन से मांग की कि जमीन देने वालों को उचित मुआवजा, विस्थापित परिवारों को रोजगार और पूर्व में किए गए वादों को जल्द पूरा किया जाए। वार्ता के दौरान कंपनी प्रबंधन ने इन मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इधर ग्राम सभा के सदस्यों ने रैली निकालकर अर्जुन मुंडा के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने उनका पुतला बनाकर विरोध जताया और बाद में उसका दहन किया। ग्राम सभा के लोगों का आरोप था कि सालों से लंबित समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है और केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि यदि केंद्र सरकार गंभीरता से पहल करे तो इस मामले का समाधान शीघ्र संभव है। इस प्रदर्शन के दौरान ग्राम सभा के लोगों ने अर्जुन मुंडा के काफिले के गुजरने के समय भी नारेबाजी की। पूरे घटनाक्रम के दौरान क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति शांतिपूर्ण भी रही, थोड़ी तनावपूर्ण भी रही। वो आपका 3 बार का मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनका पार्टी का भारत में सरकार चल रहा है, प्रधानमंत्री। आप सभी जानते हैं पीओमओ से ये यूसिल माइंस चलता है। क्या अगर मुंडा जी चाहते तो यहाँ के विस्थापितों को न्याय नहीं दे सकते हैं, लेकिन इच्छा ही नहीं है कि आदिवासियों विस्थापितों का हक दिलाया जा सके। ऐसे चटुकारों को साथ देने के लिए इनका समय है, लेकिन यहाँ जो इतना पूर्वी सिंहभूम में माइंस से जितना विस्थापित हुआ है, प्रभावित है, इनको डेथ केस है, इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है। मुंडा जी चाहते तो अपना सरकार को लिख के प्रधानमंत्री से, आप प्रधानमंत्री ऑफिस से इनको समाधान कर सकते हैं। हमें स्वागत करेंगे उनका, अर्जुन मुंडा का, वो लिख दे यहाँ से जितना विस्थापित हुआ है, प्रभावित हुआ है, जितना डेथ केस है, वो उसके लिए लिखे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री ऑफिस को लिखे और सबको समाधान ये कर दे, इनको सभी को मिल जाए। हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने गलती करेंगे, बार बार ऐसे चटुकार और ऐसे दलालों को साथ देंगे, तो हम लोग ग्राम सभा के लोग हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। अभी तो यहाँ से आगाह कर रहे हैं, आने वाला दिन ऐसे होगा तो और पुरजोर ढंग से हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम लोग सभी एकजुट है और जो भी यहाँ का मामला है उसको लेकर यूसिल पे हम लोग वार्ता कर रहे हैं, संवैधानिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से। लेकिन हमेशा विधि व्यवस्था खराब करने में इन लोग लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग आगाह देना चाहते हैं। ग्राम सभा जग चुका है, अगर हम लोग को छेड़ा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसी वक्त के साथ हम एकजुट है, हम लोग आगे संघर्ष करेंगे। को पाल के रखे हुए हैं और असामाजिक तत्व है जो यहाँ की विधि व्यवस्था, जो शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके तमाचा में, उनके मुंह में तमाचा मारने का काम हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और यहाँ के विस्थापित और प्रभावित और यहाँ पे ग्रामीणों का हम लोग आगे भी निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद।
मिल ही नहीं रहा है। ये लोग पैसा लेके मैनेजमेंट से मिला हुआ है और अर्जुन मुंडा भी इसका भागीदारी चल जा रहा है। इसका पैसा का जो उगाही हो रहा है, यूसिल से भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इसमें अर्जुन मुंडा भी जा रहा है। आज क्या कर रहे हैं आप? ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि एक भ्रष्टाचार आदमी, इतना बड़ा उप मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के, इन्होंने अर्जुन या पिंटू चाकी को साथ दे रहा है। क्योंकि ग्राम सभा इतना यह है, इसके अगेंस्ट में इतना दिन से आवाज उठा रहा है, इसको अनसुना कर ये पिंटू चाकी के बात को यूसिल में उगाही कर अपने पॉकेट भर रहा है। इसी को विरोध में हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। आज क्या क्या किया आपने? आज विरोध अर्जुन मुंडा के ही विरोध हम लोग कर रहे हैं। और आज ये पुतला दहन कार्यक्रम हुआ और ग्रामीण सख्त विरोध किया है। आने वाला दिन में अगर इस तरह का यह करेगा, यूसिल का दलाली करेगा, तो इससे और बृहद रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे। विस्थापितों की कुछ मांग है, उस पर उन्होंने ज्ञापन दिया है। इस पर हम वार्ता हुए उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिए जो इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने ब्रेक किया? नहीं, देखिए, विस्थापितों की कुछ पुरानी मांगे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी है, डेथ केस का मामला है, उसमें हम अपने उच्च अधिकारी से बात करके इस पर कुछ फैसला लेना है। ये एक सांकेतिक धरना थी, जिस धरना के माध्यम से वैसे पदाधिकारियों को इस बात के लिए कि विस्थापितों की भावनाओं को, मांगों को और जायज मांगों को अनदेखा ना करे, उसका समाधान करे। क्योंकि यदि यहाँ से मिनरल्स निकल रहे हैं तो वो देश के हित में, यहाँ के लोगों ने अपने को खोकर, यानी अपने को विस्थापित होकर के देश के हित में, यहाँ का जो मिनरल है, रेयर मिनरल है, वो देश के हित में है। ऐसे मिनरल जिस धरती से निकल रहा है, वहाँ के लोग दुखी ना हो, इसकी चिंता प्रबंधन को करना चाहिए। और इसके लिए पॉलिसी बनी हुई है, उसको ध्यान में रखने का। पर कुछ पदाधिकारी, कुछ ऐसे लोग निजी स्वार्थ में वशीभूत होकर के, कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को प्रश्रय दे करके, जो पुराने जमाने में जो नशा खिला करके, प्रलोभन दे करके, तत्कालिक लाभ दे करके उसको निजी स्वार्थ पूरा करते हुए वैसे लोगों को डिप्राइव करने का, उनके अधिकारों से वंचित करने का जो काम कर रहे हैं, उसको मैंने ये कहा है कि ये जो सांकेतिक धरना है वो इस बात के लिए है कि ऐसे मामले का ध्यान में रखे और इस तरीके से ना हो। वहाँ से क्या आश्वासन मिला सर अभी जो वार्ता हुई? अभी तो यह सारी बातें बताई गई और यह कहा गया है कि आपको स्वयं निश्चित करना है। क्योंकि एक बड़ा सवाल ये है कि इन क्षेत्रों के लोगों का भविष्य क्या है। यदि किसी ने जमीन दे दिया है तो उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो नीतियां बनाई गई है, उसका क्या प्रभाव आम विस्थापितों पर पड़ा है, उसका रिपोर्ट, उसका डेटा क्या कह रहा है, यह भी बताइए। क्या आप यहाँ से विस्थापित कर दिए, जमीन मिल गया, अब बाकी लोग जाए जहाँ जाना है, इस तरीके से सोच करके, ये हमारा देश है, ये हमारी मिट्टी है, हमारी धरती है, हम सबको खुशहाल भारत, खुशहाल गांव बनाना है। तो खुशहाल गांव, खुशहाल भारत तभी बनेगा जब लोग खुश होंगे। तो उन सारे समस्याओं के गंभीरता को समझते हुए उसका समाधान करने के बारे में एक रचनात्मक तरीके से, प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ काम करना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए कि हम देश के हित में काम कर रहे हैं। ऐसे संस्थानों में काम करने वाले लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ये हमारा शक्ति केंद्र है। सर कुछ लोग हैं कि इस संगठन को भया दहन करने आरोप लगा रहा कि मजदूरों को उगाही करने के लिए संगठन। यहाँ विस्थापितों के आपके जमघट लगे हुए थे, सारे विस्थापितों के मांग पत्र दिया गया, उस पर आप देख लीजिए क्या दिया गया, क्या कहा गया। यहाँ पर कुछ लोग, और मैंने पूछा है यहाँ के पदाधिकारियों से कि कुछ चीज़ों के बारे में इन लोगों को जानकारी दिया है और कहा है कि कौन सा नियमानुकूल तरीके से आपने काम किया है, क्या आपकी प्रक्रिया है, ये आप मुझे बताइए, जनता को बताइए। तो कौन भया दोहन कर रहा है और कौन यहाँ दलाली कर रहा है और कौन यहाँ पर
वैसे लोगों के अधिकारों को जो विस्थापितों को मिलना चाहिए उसको लूट रहा है, वो स्पष्ट हो जाएगा।